शेर की एक दिन की ज़िंदगी। शेर मैसूर फ़तेह अली टीपू सुल्तान के यौम शहादत पर साहबजादा मोहम्मद ज़ाबिर सईद बदर की जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर मौजूद तहरीर को ज़ाबिर सईद इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड पॉलिसी स्टडीज़ पेश करता है। तदवीन व एहतमाम हफ्सा ज़ाबिर सईद बदर। 4 मई 2017 की तहरीर। शेर की एक दिन की ज़िंदगी। आज से ठीक 218 साल पहले सरंगापट्टम में ममलकत खुदादाद मैसूर का परचम हमेशा के लिए सरंगू हुआ था और मगरिब के वक्त फ़तेह अली टीपू सुल्तान के जसद खाकी को देखकर अंग्रेज़ जनरल हैरिस बेख्तियार पुकार उठा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। और सिर्फ 4 बरस बाद शहनशाह दिल्ली शाह आलम ने अंग्रेज़ी सरपरस्ती में रहना कबूल कर लिया था। सुल्तान को अपनों की गद्दारी ने शिकस्त दी। दानाए राज हज़रत अल्लामा इकबाल ने 1929 में टीपू सुल्तान के मज़ार पर हाज़री दी और 1 घंटे तक सुल्तान की कब्र पर तन्हा बैठे रोते रहे। उन्होंने अपनी फ़ारसी नज़्म में सुल्तान शहीद को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाया कि टीपू सुल्तान शहीदों के इमाम हैं, वो हिंदुस्तान, चीन, रूम और शाम की इज़्ज़त हैं। उनका नाम चाँद और सितारों से ज़्यादा रोशन है। उनकी कब्र की खाक मुझसे और तुझसे ज़्यादा ज़िंदा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में सुल्तान टीपू का फ़ख्र जज्बा हुसैन की विरासत है। इकबाल के मर्द मोमिन को अगर मुजस्सम हालत में देखना मकसूद हो तो टीपू सुल्तान शहीद उसका बेहतरीन नमूना है। यूँ महसूस होता है कि सुल्तान टीपू की ज़ात में इकबाल को अपना मर्द मोमिन नज़र आता था, जो आलिम भी है और आबिद भी, एक जरी सिपाही और बेहतरीन सिपा सालार भी, एक बेहतरीन हाकिम व मुंतज़िम भी, एक तजुर्बेकार सियासतदान और गैर मामूली बसीरत रखने वाला अवामी रहनुमा भी। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े मुदब्बिर भी थे। वो समझ चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अज़ाइम क्या हैं। उन्हें ये भी अंदाज़ा था कि शाहाने मुग़लिया में अब इतनी सकत नहीं कि वो अकेले अंग्रेज़ी साम्राज्य का मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी जान चुके थे कि अगर टीपू सुल्तान को अपने इरादों में कामयाब होने दिया गया तो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। चुनांचे इस खतरे को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़, निज़ाम और मरहटे मुत्तहिद हो गए। अंग्रेज़ सुल्तान को हिंदुस्तान पर अपने इक़्तिदार की राह में वाहिद रुकावट समझते थे। उन्होंने निज़ाम हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। मरहटे तो गैर मुस्लिम थे, यहाँ अपनों ने ही साथ न दिया। इसी पॉलिसी के तहत सुल्तान के करीबी साथियों को भी साथ मिला लिया गया। हम कब तक दूसरों को इल्ज़ाम देते रहेंगे? अपनों ने जो कुछ किया वो हम क्यों भुला देते हैं? सुल्तान अपने वक्त से आगे सोचते थे। उन्होंने अपनी ममलकत से बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए छोटी सनतों को फ़रोग़ दिया, छोटे बड़े डैम बनवाए और शानदार मसाजिद तामीर कराईं। मस्जिदों के अलावा हिंदू मंदिरों की देखभाल के अखराजात भी सरकारी ख़जाने से अदा होते थे। सुल्तान ने कई समाजी बुराइयों का खात्मा किया। सुल्तान टीपू के सिक्के अहमदी या अशरफी कहलाते थे। सुल्तान के असलहा खाने में मैसूर रॉकेट तैयार होते थे, जो जदीद रॉकेट साजी की बुनियाद बने। सुल्तान ने फतहुल मुजाहिदीन नामी किताब भी लिखी, जिसमें जंगी हिकमत अमली के रमूज़ बयान किए गए थे। रियासत में शराब और दीगर मुंशियात पर सख्त पाबंदी थी। सन 1787 में अंग्रेज़ों की हिमायत से मरहटों और निज़ाम हैदराबाद ने मैसूर पर हमला किया, मगर शिकस्त खाई। फिर 1789 में तीनों ने मिलकर दोबारा हमला किया। ये मैसूर की तीसरी जंग कहलाई, जो 3 साल जारी रही। अंग्रेज़ों की चालों, अपनों की गद्दारी और बेवफाई से टीपू को सुलह करना पड़ी। इसके मुताबिक मैसूर ने भारी तावान अदा किया और सुल्तान को अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मुइज़ुद्दीन अंग्रेज़ों की तहवील में देना पड़ा। लोग सुल्तान से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सुल्तान के कदमों में ढेर कर दी, हत्ता कि औरतों ने अपने जेवरात खजाने में जमा करा दिए। सुल्तान टीपू को अंग्रेज़ों से इस कदर नफरत थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ नमक भी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना चाहते थे। उन्होंने फ्रांसीसियों, उस्मानी खलीफा, ईरान और अफ़गानिस्तान तक से राब्ते किए ताकि मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला किया जा सके। अफसोस कि मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान की पुकार पर मुत्तहिद ना हो सके। आखिरकार फरवरी 1799 में अंग्रेज़ों, निज़ाम और मरहटों की मुत्तहिदा अफवाज ने मैसूर पर फैसला कन हमला किया। मीर सादिक और दीगर गद्दारों की साजिश से सरंगापट्टम का मुहासरा हुआ। इस मौके पर सुल्तान के खादिम खास राजा खान ने मशवरा दिया कि जान बचा ली जाए, मगर सुल्तान ने तारीख का वो लाजवाल जुमला कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। फिर वो मैदानी जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। अंग्रेज भी चले गए, निज़ाम हैदराबाद भी खत्म हो गया, मरहटे भी बिखर गए। मीर सादिक का नाम नफरत की अलामत बन गया, मगर शहीद मैसूर फ़तेह अली टीपू सुल्तान का नाम आज भी हुर्रियत, जुर्रत और अज़मत की अलामत है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009.